नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ किचन की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो ना आपने कभी देखी होगी ना सुनी होगी। ये किचन टिप्स आपके किचन में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, साथ ही आपका पैसा भी बचाएगी और आपका समय भी बचाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। मेरी आज की किचन टिप नंबर 1 है। मेरी आज की टिप है शकरकंदी को लेकर। अक्सर हम मार्केट से शकरकंदी तो ले आते हैं, लेकिन उसे पकाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। इसके लिए मैं बेहद ही आसान सी टिप देती हूँ। आप कर लीजिए गैस को ऑन और साथ ही रख दीजिए जितनी भी शकरकंदी आप खाना चाहते हैं, उसी हिसाब से सारी शकरकंदी आपको ले लेनी है। इन शकरकंदी को आपको अच्छे से वॉश भी कर लेना है। मैंने तवे पे सारी शकरकंदी रख दी है जितनी भी मुझे खानी है, और साथ ही अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बड़े से पतीले की। जितना भी बड़ा पतीला आपके तवे पे आ सके उतना बड़ा पतीला आपको लेना है। मैंने पतीला ले लिया है और पतीले को मैंने अब शकरकंदी से अच्छे से ढक दिया है। अब आपको थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना है। मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट बाद में इसको देखा है उठा के, और इसमें अच्छे से धुआं आ रहा है। ध्यान रहे कि आप गैस पे इसे सिम पे ही पकाएं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने चमचे की मदद से इसको अच्छे से पलटना शुरू कर दिया है और ये नीचे से पक भी चुका है। ये आपकी लगभग 20 मिनट तक रेडी हो जाएगी बनकर। मैंने सारी शकरकंदी को अच्छे से दूसरी साइड पलट दिया है और अब फिर से मैंने पतीले की मदद से इसको ढक दिया है, और फिर से 5-7 मिनट बाद में मैंने इसको उठा के देखा है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो शकरकंदी है वो अच्छे से पक चुकी है, इसमें भाप भी आ चुकी है और ये पूरी तरह से सिक भी चुकी है। अब आप इसे छीलकर भी देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने फोक की मदद से देखा है तो ये पूरी तरह से पक भी चुकी है। तो आपकी गर्मा गर्म शकरकंदी रेडी है। आप भी इसी तरीके से खाइए और अपने घर पे बनाइए। आपको ये टिप कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप है स्टील की छलनी को लेकर। अक्सर हमारे घर में स्टील की जो छलनी है वो इस तरीके से गंदी हो जाती है। अब इसे आसान तरीका बताती हूँ साफ़ करने का। आप कर लीजिए गैस को ऑन और स्टील की छलनी रख दीजिए गैस पे। आप देख सकते हैं कि स्टील की जो छलनी में गंद था वो धीरे धीरे करके कैसे मेल्ट हो रहा है, यानी कि पूरा जो जल चुका है और अब थोड़ा सा ही इसमें बचा हुआ है। इस गंद को हटाने के लिए सबसे पहले अब हमें एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रश की मदद से मैंने इसको अच्छे से घिस दिया है ताकि जो सारा गंद है वो धीरे धीरे करके निकल जाए। पहले मैंने आगे की साइड से किया, अब मैंने पीछे की साइड से भी इसको घिसना शुरू कर दिया है। ऐसा करने से जो गंदगी है वो निकल भी जाएगी और आपकी छलनी भी साफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि छलनी के नीचे कितना गंद है, कितनी कालिक निकल चुकी है। अब इसे बिल्कुल नया जैसा बनाने के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कोलगेट या किसी भी पेस्ट की। वो मैंने अब ब्रश पे लगा लिया है और अब मैं इसे छलनी पे अच्छे से लगाना शुरू कर दूंगी। ऐसा करने से आपकी छलनी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। थोड़ी बहुत भी जो डस्ट बच गई थी इसके अंदर अब कोलगेट लगाने से बिल्कुल हट जाएगी। यह आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी आपकी छलनी को साफ़ करने में। मैंने आगे पीछे से हर जगह इसको घिस दिया है और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि कालिक है वहाँ से मैंने इसको फिर से घिसना शुरू कर दिया है। थोड़ी बहुत भी गंदगी थी वो भी अब पूरी तरह से हट जाएगी। मैं अभी आपको इसे वॉश करके भी दिखाऊंगी कि कितना आसान है इसे वॉश करना। अभी मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपके घर में साबुन वाला पानी पड़ा है तो आप उसमें भी इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं ताकि जो कोलगेट छलनी पे लगी हुई है वो भी निकल जाए और छलनी बिल्कुल नई जैसी हो जाए। मेरे पास साबुन का पानी पड़ा था और मैंने उसमें इसको डिप कर दिया है। अगर आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी डिप कर सकते हैं। मैंने सोचा कि कोलगेट की स्मेल कहीं हमारी छलनी में न रह जाए, इसीलिए मैंने साबुन के पानी में भी इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और आप भी अपने घर की छलनी को इसी तरीके से चमका सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि हमारी जो छलनी है वो बिल्कुल नई जैसी हो गई है। तो आपको ये टिप कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी अगली टिप है सरसों के तेल या फिर नॉर्मल ऑलिव ऑयल के को लेकर। अक्सर हम किचन में खाना बनाते हैं और खाना बनाते वक्त हमारे हाथ में या तो ऑयल लग जाता है या नीचे गिर जाता है। इसके लिए मैं आपको बेहद ही आसान सी टिप देती हूँ। आप ले लीजिए कोई भी पुरानी या नई सोख जो आपके घर में हो और उसको इस तरीके से कवर कर दीजिए जिस तरीके से मैंने किया है। ऐसा करने से आपके हाथों में ना तेल लगेगा या फिर कहीं गिर भी गया है तो वो ये सॉक्स अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है। अगर आप चाहे तो इसे ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो। मेरी अगली टिप है, जब भी हम रोटी बनाते हैं तब हमारे जो किचन की स्लैब है उस पे आटा गिर जाता है और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। आप देख सकते हैं कि किचन पूरी तरह से फैल जाती है आटे की वजह से और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैं आपको बेहद ही आसान सा तरीका बताती हूँ। आपको लेना है सिर्फ एक न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर को अच्छे से लगा दीजिए स्लैब पे और इसके बाद इस पे रख दीजिए तवा और चकला और आटा। जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए आप उतनी रख दीजिए और उसके बाद आप चपाती बनाना शुरू कर दीजिए। अब टिप इसमें ये है कि जब भी आपका आटा गिरेगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पे ही गिरेगा। इससे आपका जो ना तो आपका समय खराब होगा और ना ही आपका आटा वेस्ट होगा। जितना भी आटा बचेगा या न्यूज़पेपर पे जो गिरा होगा उसे आप बड़े ही आसानी से वापस आटे के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि आटे वाले डब्बे के अंदर बड़े ही आसान से तरीके के साथ डाल सकते हैं। तो आपको ये टिप कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप है नैनो स्प्रे को लेकर। नैनो स्प्रे एक ऐसा स्प्रे है जो कि हमारे किचन में हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अक्सर आपको पता है कि महामारी का समय चल रहा है और हमें मार्केट जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिन चीज़ों को हम वॉश नहीं कर सकते, चाहे वो पैसे हो या फिर घर की पॉलीथीन्स या फिर गत्ते, कोई भी चीज़ जिन्हें आप अच्छे से वॉश नहीं कर सकते उन्हें ये मिनी स्प्रे करेगा। आपको बस इसको अच्छे से डालना है। इसको डालना बेहद ही ज़्यादा आसान है, छोटा मिनी है इसीलिए आपको ये इजीली डल भी जाएगा और इसे यूज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने इसको अच्छे से डाल दिया है और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये किसी पे भी स्प्रे हो जाएगा, जैसे कि हॉर्लिक्स का और ये नमकीन्स है, इन्हें हम वॉश नहीं कर सकते लेकिन हम इसे मिनी स्प्रे से हम इसको सैनिटाइज ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको ये टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।